शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस ऑडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 4 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 4 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में मणिपुर राज्य ने स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग कंपनी के साथ समझौता किया। तो दोस्तों हाल ही में मणिपुर सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग कंपनी के साथ समझौता किया। तो दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? तो स्पोर्ट्स में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए मणिपुर राज्य ने स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग कंपनी के साथ समझौता किया दोस्तों। और दोस्तों नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो मणिपुर में ही स्थित है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी मणिपुर में ही स्थित है दोस्तों। और दोस्तों भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात में स्थापित किया गया। हाल ही में भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात में स्थापित की गई दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में मणिपुर राज्य ने अभी हाल ही में स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने की घोषणा की है दोस्तों। बात अभी मणिपुर की है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। यहाँ के सीएम है दोस्तों एन बीरेन सिंह। यहाँ के नए गवर्नर कौन बन गए? एल गणेशन जी। और यहाँ पे ही चखाऊ हाथी मिर्च तामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग मिला था। होम आइसोलेशन मैनेजमेंट ऐप शुरू किया गया था। आजीविका सहायता योजना शुरू की गई थी। मोमा मार्केट ऐप को लॉन्च किया गया था। और फेयांगांव को कार्बन प्लस सर्टिफिकेट टैग भी मिला गया था। सीएम दा हैसी पहल को भी शुरू किया गया था। राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी। अभी अभी आपको मैंने बताया। यहाँ पे ये दोस्तों केबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो कि भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो कि लोकटक झील में स्थित है। और दोस्तों लोकटक झील नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है दोस्तों। और वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है दोस्तों। इंडिया की गो टू विलेज 2.0 को शुरू किया गया था। और दोस्तों मणिपुर के डॉक्टर थंगजांग थबाली सिंह जी को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जो कि जापान का सर्वोच्च सम्मान है वो भी मिला था। और यहाँ पे थांगटा मार्शल आर्ट किया जाता है। संगाई फेस्टिवल लाई हरायोबा मीराबाई चन्नू जी मणिपुर से ही है। एमसी मैरी कॉम जी मणिपुर से ही है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में मणिपुर राज्य ने स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने की घोषणा की है, जिसके लिए उन्होंने सैमसंग कंपनी के साथ समझौता किया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस डीए में 3% वृद्धि करने की घोषणा की। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता 3% से बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों 1 जनवरी 2022 से इस बढ़त को लागू किया जाएगा। करंटली महंगाई भत्ता 34% हो चुका है। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए भी कहा जाता है उसको, उसमें 3% की वृद्धि करने की घोषणा की है। और दोस्तों इसी तरह कुछ फील्ड में ग्रोथ वृद्धि हुई थी, उसके बारे में आपको जानकारी साझा करता हूँ। तो दोस्तों हाल ही में 2021-22 में निर्यात में 37% की वृद्धि हुई है। $400 बिलियन तक पहुँचा है दोस्तों अपने देश का एक्सपोर्ट। अभी बजट 2022-23 में क्रिप्टो करेंसी प्रॉफिट पे 30% का टैक्स लगाएगी सरकार। और हाल ही में जारी फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश में है। हरियाणा में सबसे कम फॉरेस्ट है दोस्तों। और परसेंटेज वाइज बात करें तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, सबसे कम हरियाणा में है। और दोस्तों अभी आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया में वृद्धि हुई है। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस डीए में 3% वृद्धि करने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नई दिल्ली में यमुनोत्सव का आयोजन किया गया। तो दोस्तों नई दिल्ली में यमुनोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। यमुना नदी के सफाई के लिए नई दिल्ली में यमुनोत्सव का आयोजन किया। तो नदी के सफाई के बारे में लोगों को जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए यमुना घाट पर नई दिल्ली में यमुनोत्सव का आयोजन किया गया दोस्तों। और दोस्तों यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। पहले वो उत्तराखंड से निकलती है, फिर हिमाचल प्रदेश पहुंचती है, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली और यूपी के प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है दोस्तों यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में नई दिल्ली में यमुना के तट पर यमुना घाट पर यमुनोत्सव का आयोजन किया गया दोस्तों। और दोस्तों अभी अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प महोत्सव फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया गया था। इस महोत्सव मेले में उज्बेकिस्तान पार्टनर देश था। थीम राज्य जम्मू कश्मीर बना था। और दोस्तों हाल ही में असम में वांचुआ महोत्सव मनाया गया। अम्बुबाची का मेला भी असम में ही मनाया गया। केरल के सबरीमाला मंदिर में मकर विलक्कू त्यौहार भी मनाया गया। तो दोस्तों हाल ही में नई दिल्ली में
यमुनोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की। तो दोस्तों कर्नाटक सरकार का अपना बैंक स्थापित करने का एक प्रोग्राम है, जिसके तहत कर्नाटक सरकार को अधिक से अधिक वित्तीय सहायता के लिए हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की। तो दोस्तों कर्नाटक राज्य के आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार ने नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की। और दोस्तों कर्नाटक राज्य सरकार ने शेयर पूंजी के रूप में नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक में 100 करोड़ रुपए लगाए हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के नए कमांडेंट के रूप में अजय कोचर जी को नियुक्त किया गया। वाइस एडमिरल अजय कोचर जी को एनडीए के नए कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। एयर मार्शल संजीव कपूर की जगह लेंगे अजय कोचर जी अभी एनडीए के कमांडेंट के रूप में दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में एस किशोर जी एसएससी के चेयरमैन बने थे। जी अशोक कुमार जी भारत के पहले मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने थे। दिनेश प्रसाद सकलानी एनसीईआरटी के डायरेक्टर बने थे। तो दोस्तों हाल ही में एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के नए कमांडेंट के रूप में अजय कोचर जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। बात अभी नेशनल डिफेंस एकेडमी की है, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है और जिसके नए कमांडेंट के रूप में अजय कोचर जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटीज़ क्राइसिस नामक पुस्तक को डॉक्टर श्रीराम चौलिया जी ने लिखा। तो दोस्तों सामाजिक वैज्ञानिक डॉक्टर श्रीराम चौलिया जी ने क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटीज़ क्राइसिस नामक पुस्तक को लिखा है दोस्तों, इन्होंने ही लॉन्च किया। और दोस्तों नई दिल्ली में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी ने इस पुस्तक को क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटीज़ क्राइसिस नामक पुस्तक को लॉन्च किया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटीज़ क्राइसिस नामक पुस्तक को डॉक्टर श्रीराम चौलिया जी ने लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में UNFPA यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट को जारी किया। तो दोस्तों हाल ही में स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 सीइंग द अनसीन नामक पुस्तक को UNFPA यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में टोटल 121 मिलियन गर्भधारण का आधा हिस्सा खाली ही होता है। वर्ल्ड वाइड 257 मिलियन महिलाएं गर्भावस्था से बचना चाहती है, वह गर्भ निरोधक सुरक्षित और आधुनिक तरीकों का उपयोग नहीं कर रही है दोस्तों। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि बहुत सारी महिलाएं गर्भ निरोधक सुरक्षित और आधुनिक तरीकों को अपनाया नहीं जा रहा है दोस्तों महिलाओं द्वारा। तो दोस्तों हाल ही में UNFPA यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 सीइंग द अनसीन नामक रिपोर्ट को जारी किया है। तो बात अभी UNFPA की है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जिसके हेड है नटालिया कैनेम जी। तो दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 को जारी किया। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में डिसेंट्रलाइजेशन वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन न्यू जाफराबाद न्यू दिल्ली में किया गया। तो दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क, इसका उद्देश्य क्या है? जितने भी वेस्ट है उनका मैनेजमेंट करना, वेस्ट का वेल्थ में कन्वर्ट करना और खुले में कचरा फेंकने से रोकना दोस्तों। इस डिसेंट्रलाइजेशन वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क का उद्देश्य है दोस्तों। तो दोस्तों भारत के चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र विजय राघवन जी ने डिसेंट्रलाइजेशन वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन न्यू दिल्ली के न्यू जाफराबाद में किया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में MSME मंत्रालय ने अभी संभव और स्वावलंबन पहल को शुरू किया गया था। युवाओं को प्लास्टिक कचरे का मैनेजमेंट करने के लिए MSME मंत्रालय ने अभी संभव और स्वावलंबन पहल को शुरू किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम भी पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में शुरू किया गया था दोस्तों बाय सिडबी बैंक दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में डिसेंट्रलाइजेशन वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन हमारे भारत के चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र विजय राघवन जी ने न्यू जाफराबाद न्यू दिल्ली में किया गया। और दोस्तों भारत का पहला जियो पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश में। और दोस्तों अभी स्टील स्लैब के कचरे से 1 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया था गुजरात के सूरत में, जो कि एक 6 लेन की रोड थी दोस्तों, 1 किलोमीटर लंबी। तो दोस्तों हाल ही में डिसेंट्रलाइजेशन वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन न्यू जाफराबाद न्यू दिल्ली में किया गया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में पंजाब राज्य ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी करने की घोषणा की। तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री अभी भगवंत मान जी बन गए हैं आम आदमी पार्टी के। इन्होंने ही हाल ही में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी करने की घोषणा की। तो दोस्तों घरों तक राशन पहुंचाने के लिए पंजाब राज्य ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी करने की घोषणा की है दोस्तों। और दोस्तों आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी यह घोषणा की थी कि डोर स्टेप डिलीवरी करेंगे राशन की, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस योजना को
मंजूरी नहीं दी, इसीलिए दिल्ली में नहीं हुआ आम आदमी पार्टी से, तो अभी पंजाब में शुरू किया गया है दोस्तों राशन की डोर स्टेप डिलीवरी करने। तो दोस्तों हाल ही में पंजाब राज्य के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी करने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में CS राजन जी को इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जैसे कि डैम बनाना, टनल बनाना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, उसमें निवेश करता है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी CS राजन जी को इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों उदय कोटक जी का स्थान लेंगे CS राजन जी। तो दोस्तों हाल ही में CS राजन जी को इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल के रूप में डॉक्टर S राजू जी को नियुक्त किया गया था। हाल ही में विश्वास पटेल जी को पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। रंजित रथ जी को ऑयल इंडिया के CMD के रूप में नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में CS राजन जी को इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में आग लग गई। तो दोस्तों राजस्थान के अलवर जिले में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व में आग लग गई। तो दोस्तों 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में आग लग गई दोस्तों राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में। और दोस्तों एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों ने आग पर काबू पाया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में आग लग गई है दोस्तों। और दोस्तों टाइगर रिजर्व से याद आया, अभी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड मिला। तो यह TX2 अवार्ड क्या है, तो बाघों की संख्या में डबल करने के लिए यह TX2 अवार्ड किसी भी टाइगर रिजर्व को दिया जाता है। तो तमिलनाडु में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को अभी TX2 अवार्ड मिला था। उससे पहले उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को समय से पहले बाघों की संख्या को डबल करने के लिए यह TX2 अवार्ड दिया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में आग लग गई दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ICC वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 को ऑस्ट्रेलिया ने जीता। तो फिर से एक बार ICC वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 को ऑस्ट्रेलिया ने जीता। तो दोस्तों न्यूजीलैंड में आयोजित ICC वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 को ऑस्ट्रेलिया ने फिर से एक बार जीत लिया दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर ICC वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है दोस्तों। तो दोस्तों कितनी बार जीती है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया डोमिनेंट इन द ICC वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। और फिर से एक बार छठवीं बार ICC वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन जो कि न्यूजीलैंड में किया गया था, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में ICC वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 को ऑस्ट्रेलिया ने जीता है दोस्तों इंग्लैंड को हरा के। तो दोस्तों यह थे 4 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में मणिपुर राज्य ने स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग कंपनी के साथ समझौता किया। और हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता में 3% वृद्धि करने की घोषणा की। और हाल ही में नई दिल्ली में यमुनोत्सव का आयोजन किया गया। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की। हाल ही में NDA यानी कि नेशनल डिफेंस अकेडमी के नए कमांडेंट के रूप में अजय कोचर जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटीज़ क्राइसिस नामक पुस्तक को डॉक्टर श्रीराम चौलिया जी ने लिखा। हाल ही में UNFPA यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 को जारी किया। हाल ही में डिसेंट्रलाइजेशन वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन न्यू जाफराबाद न्यू दिल्ली में किया गया। हाल ही में पंजाब राज्य ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी करने की घोषणा की। हाल ही में CS राजन जी को इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में आग लग गई। हाल ही में ICC वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 को ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। तो दोस्तों यह थे 4 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।